तो देखिए बैक साइड के अस्तर को हम कमर के पास इस तरह अटैच करने के बाद इसको इस तरह पलट लेंगे। हेलो गाइज, नमस्ते, जोहार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो गाइज आज हम अपने ब्लॉग में सिलाई के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। तो आज का मेरे ब्लॉग उन बहनों के लिए है जिनको सिलाई करते वक्त सिलाई को करने और समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो आज हम अपनी बहनों को बताएंगे कि सिलाई करते वक्त हम लोग किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए अभी हम आपको सबसे पहले अस्तर अटैच करने के बारे में बताएंगे। तो देखिए ये मेन फैब्रिक है और अस्तर अभी कटिंग किया हुआ है। तो अस्तर को मेन फैब्रिक में किस तरह अटैच करेंगे तो अभी हम आपको बताएंगे। वैसे तो मेरा सिलाई का बहुत सारा ब्लॉग बना हुआ है जिसमें हम बहुत ही सारे ब्लाउज का सिलाई किए हैं। सिंपल ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज, सूट, कुर्ती, पैजामा, बहुत सारे चीज़ों का सिलाई किए हैं। लेकिन आज हम आपको अच्छे से बता रहे हैं कि अस्तर को, ब्लाउज का जो अस्तर है उसको किस तरह अटैच करते हैं। तो देखिए अस्तर को जो बहनें डायरेक्ट मशीन से अस्तर को अटैच नहीं कर पाती है वो इस तरह मेन फैब्रिक में अस्तर को रखकर और हाथ वाले सुई से बड़ा-बड़ा टाका लगाकर अस्तर को मेन फैब्रिक में अटैच कर कटिंग कर सिलाई करती है। और बहुत सारी बहनें मेरी तरह डायरेक्ट मशीन से ही अस्तर को अटैच कर लेती है, तो उसमें समय बचता है। और बहुत सारे बहनें मशीन से अस्तर को अटैच नहीं कर पाती है क्योंकि कपड़ा फूल जाता है तो ब्लाउज को सिलने में समय फिनिशिंग नहीं आता है। तो आपको जिस तरह सुविधा लगे आप उस तरह अस्तर को अटैच कर सकती है। और अभी तो एक ग्लू आ गया है जो मोबाइल में दिखाता है, उसको डायरेक्ट अस्तर में लगाकर और मेन फैब्रिक में रखने से अस्तर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है। तो अभी तक मैंने उस ग्लू को मंगाया नहीं है, यूज नहीं किया है, तो इधर मिलता नहीं है। तो टाउन तरफ मिलेगा तो उधर अभी हम गए नहीं हैं, इसलिए अगर हम जाएंगे टाउन तरफ और अगर वो ग्लू मिलता है तो हम आपको भी दिखाएंगे और कैसा काम करता है बताएंगे। तो देखिए अभी 3 तरीके से हम आपको बता दिए कि अस्तर को किस तरह अटैच करते हैं। तो आप भी इसी तरह अस्तर को अटैच करने के बाद फिर ब्लाउज को तो सिलने के बारे बताएंगे। अभी हम आपको अस्तर को अटैच करने के बारे में ही बता रहे हैं। और देखिए बहुत सारे ब्लाउज का सिलाई ऐसा रहता है कि कभी बहुत पतली लेडीज़ का ब्लाउज सिलने के लिए मिलता है, कभी बहुत मोटी लेडीज़ का भी ब्लाउज सिलने के लिए मिलता है। तो उसी हिसाब से हम लोग को कपड़ा को बचाते हुए सिलाई करना पड़ता है। जैसे पतली लेडीज़ का ब्लाउज सिलना रहता है तो उसमें तो कम कपड़े में भी काम चल जाता है। और अगर मोटी लेडीज़ का ब्लाउज आ जाता है सिलने के लिए तो कपड़ा को बहुत बचा कर सिलाई करना पड़ता है। और जैसे कि हम लोग अस्तर को कटिंग कर लेते हैं और अस्तर को कटिंग करने के बाद इसी के नापी से हम लोग थोड़ा-थोड़ा मेन फैब्रिक को रखते हुए और इस तरह हम लोग अस्तर के नापी से ही मेन फैब्रिक को कटिंग कर एक ही बार निकाल लेते हैं। कपड़ा को छोटा-छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अस्तर को अटैच करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आधा कपड़ा कटिंग हो जाता है, उसके बाद बाकी अस्तर के लिए मेन फैब्रिक नहीं बचता है, नहीं पुरने लगता है, तो फिर उसको अटैच करने में बहुत परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए अगर मोटी लेडीज़ का हम लोग को कभी ब्लाउज आता है सिलने के लिए तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इस तरह एक ही बार में अस्तर सबको बिछा कर देख लेते हैं, सभी तरफ नाप लेते हैं कि हाँ ये कपड़ा ब्लाउज का कपड़ा अगर पुर जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो हम इसी में अच्छे से नाप कर उसके बाद फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं या तो फिर डायरेक्ट एक ही बार पूरे कपड़े में अस्तर को अटैच करने के बाद कटिंग करते हैं। तो उसमें कपड़ा का घटने का डर नहीं रहता है क्योंकि एक ही बार अस्तर को अटैच करते हैं तो कहीं पे कपड़ा अगर घटने लगता है तो फिर से अस्तर को खोलकर और दोबारा से सिलाई कर लेते हैं। और अगर कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। कटिंग करने के बाद तो वापस कपड़ा जुड़ नहीं सकता है, इसीलिए बहुत परेशानी होती है। और देखिए इस तरह अगर हम एक ही बार में सारे अस्तर को अटैच करते हैं तो ऐसे में मेरा कपड़ा भी बच जाता है और अगर कहीं कपड़ा घटता है तो वहाँ पे जॉइंट लगाकर कपड़े को फिर सिलाई करना पड़ता है। तो देखिए अभी तो अस्तर भी मोटी लेडीज़ का अगर ब्लाउज बनाते हैं तो अस्तर भी पूरा नहीं पड़ता है, तो अस्तर भी कभी-कभी
डेढ़ अस्तर लग जाता है, कभी कभी 2 अस्तर भी लग जाते हैं। तो मोटी लेडीज़ का ब्लाउज बनाने में थोड़ा परेशानी ही होता है। और मीडियम साइज का या पतला साइज का ब्लाउज बनाने के लिए अस्तर भी ठीक पड़ता है और मेन फैब्रिक भी ठीक पड़ता है, तो एक ब्लाउज आराम से बन जाता है। तो देखिए अब हम आपको एक ही बार में सारे अस्तर को अटैच कर कर दिखाते हैं और एक ही बार में अटैच कर कर और उसके बाद फिर हम किस तरह इसकी कटिंग करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह हम सीधे साइड में अभी बैक साइड के अस्तर को अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह सीधा सिलाई करेंगे कमर के साइड में और उसके बाद फिर अभी इसको हम पलटी कर देंगे उल्टे साइड में। और उल्टे साइड में पलटी करने के बाद इसको फिर से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह हम सीधा सिलाई कर लिए हैं और उसके बाद अभी हम एक टॉप स्टिच भी लगाएंगे इस तरह मोड़कर। तो देखिए इस तरह अभी हम मोड़कर इसके ऊपर में एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो आज हम आपको अच्छे से दिखाते हैं कि कम कपड़े में किस तरह हम कपड़ा को बचाते हुए अस्तर को अटैच करते हैं। तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी, कपड़ा घटने का कोई डर नहीं रहेगा। तो देखिए बैक साइड के अस्तर को हम कमर के पास इस तरह अटैच करने के बाद इसको इस तरह पलट लेंगे और पलटने के बाद अभी इसके तीनों साइड में हम एक सिलाई लगाकर अस्तर को अच्छे से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह हम अच्छे से कपड़ा को सेट करते हुए अभी इसमें सिलाई चलाएंगे ताकि कपड़ा फूले ना। इसी के बारे में हम आपको अभी बता रहे थे कि बहुत सारी बहनों से इस तरह मशीन से अस्तर अटैच नहीं हो पाता है, कपड़ा फूल जाता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से हाथ से खींच कर अच्छे से कपड़ा को प्लेन कर कर और अस्तर को अटैच करना होता है ताकि कपड़ा बीच में फूले ना। और देखिए हम बहुत दिनों से ऐसे ही अस्तर को अटैच करते हैं और मेरा कपड़ा फूलता भी नहीं है। तो मेरा आदत हो गया है मशीन से अस्तर को अटैच कर कर। तो देखिए अब बैक साइड का अस्तर अटैच हो चुका है और अभी हम स्लीव को भी इसी तरह अटैच करेंगे। तो स्लीव को हम इस साइड में अटैच करेंगे तो मेरा दोनों स्लीव एक साइड में अटैच हो जाएगा। तो इसका जो लंबाई है उसी साइड में हम स्लीव को अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा सब है ये सबको निकाल लेंगे ताकि क्योंकि ये सब सिलाई करते वक्त परेशानी करेगी। तो इसको अच्छे से काट कर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर अभी स्लीव को हम इसी तरह सीधे साइड में जो हम लोग का मेन फैब्रिक है इसको सीधा रखेंगे और स्लीव को इस तरह रख कर सीधे साइड में अटैच कर कर फिर हम उल्टे साइड में स्लीव को पलटी करेंगे। तो देखिए इस तरह हम स्लीव को अटैच करते हैं। तो देखिए अब हम दोनों स्लीव को अटैच कर लिए हैं। तो अभी इसको इस तरह हम पलटी कर कर और टॉप स्टिच लगाकर उसके बाद फिर उल्टे साइड में इसको पलटी करेंगे। तो देखिए अब हम दोनों स्लीव में इस तरह टॉप स्टिच लगा लिए हैं और टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको जब हम उल्टे साइड में मोड़ेंगे तो इस तरह ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है। और इस तरह सिलाई करने से क्या होता है कि आपको हाथ हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इस तरह सिलाई कर कर मोड़ देंगे। और अभी इसमें हम सभी साइड में सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए अब दोनों स्लीव और बैक की जो अस्तर है उसको मेन फैब्रिक में अटैच कर लिए हैं और अब हम इसमें बाकी के जो कटिंग है उनको भी अटैच करेंगे। तो देखिए अभी इनको हम
सीधा साइड में अटैच करते हुए फिर वापस उल्टे साइड में पलटी कर कर सिलाई किए हैं, ताकि कमर के पास में हेमिंग नहीं करना पड़ेगा और स्लीप में भी हेमिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक ही बार सिलाई कर कर इस तरह पलटी कर दिए हैं। और अब हम बाकी के जो अस्तर है उनको अटैच करेंगे। तो देखिए ये साइड में जो ब्लाउज का साइड में जो पट्टी रहता है वो है, तो अभी इसको भी अटैच कर लेते हैं। और अब ये सारे अस्तर हम उल्टे साइड से ही अटैच करेंगे, इनको सीधे साइड से अटैच नहीं करना है, क्योंकि अब इनको पलटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इनको अटैच कर लेते हैं। इसी तरह सारे अस्तर को मेन फैब्रिक में रखकर और अच्छे से बैठा कर इनको अटैच करेंगे, ताकि कपड़ा खुले नहीं। और मेन फैब्रिक में जगह देखते हुए जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ इन अस्तर को अटैच करेंगे, ताकि कि कपड़ा भी बच सके। तो देखिए अब सारे अस्तर को मेन फैब्रिक में अटैच कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा बच गया है। तो इसी तरह हम हमेशा सिलाई करते हैं तो कपड़े को बचाते हुए ही सिलाई करते हैं, अस्तर को अटैच करते हैं। तो इस तरह अटैच करते हैं तो काफ़ी सारा कपड़ा बच जाता है, तो कपड़ा घटने का कोई डर नहीं रहता है, तो आराम से ब्लाउज का सिलाई हो जाता है। और अभी इन अस्तरों को हम किस तरह कटिंग करेंगे, तो ये तो मेन फैब्रिक में अटैच हो गया है, तो अभी इनको इन्हीं के बराबर में हम कटिंग करते जाएंगे और कटिंग करने के बाद फिर ब्लाउज की सिलाई होगी। तो देखिए इस तरह कटिंग करेंगे, इस तरह अस्तर के साइज में हम सारे ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर ब्लाउज की सिलाई करेंगे। तो इस ब्लाउज की सिलाई हम आज नहीं करेंगे, इस ब्लाउज की सिलाई हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो देखिए आज हम अपने ब्लॉग में क्या सीखे, तो आज हम अपने ब्लॉग में सीखे कि किस तरह कपड़े को बचाते हुए सिलाई करेंगे और अस्तर को किस तरह अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह आप भी अपने घर में सिलाई कीजिए और अच्छे से सिलाई कीजिए फिनिशिंग के साथ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो समझने में तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए और सिलाई के लिए सबसे ज़रूरी है मशीन चलाने आना। तो अगर आप मशीन चलाने जानते हैं तभी आप सिलाई कर पाएंगी, क्योंकि अभी तो मोबाइल में देख देख कर सभी लोग सिलाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको मशीन चलाना ही नहीं आता है तो आप सिलाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मशीन को अच्छे से चलाने सीखिए और मशीन में क्या क्या खराबी होती है उनको जानिए, क्योंकि धागा सब फंसने लगता है, सिलाई ख़राब आने लगता है, तो वो छोटा मोटा चीज़ आपको घर पर ही देखना होगा। तो मशीन के परेशानियों को भी समझिए और अच्छे से मशीन को चलाने सीखिए और अच्छे से सिलाई कीजिए। तो सिलाई के लिए तो सबसे ज़रूरी मशीन चलाने आना होता है। और आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि कटिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपको इस ब्लाउज की सिलाई भी दिखाएंगे। तो गाइज आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।